मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक द्वितीय खंड। पूर्व प्रकरण में विशुद्ध अंतःकरण वाले साधक की सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए प्रसंगवश कामनाओं की पूर्ति की बात आ गई थी। अतः निष्काम भाव की प्रशंसा और सकाम भाव की निंदा करते हुए पुनः प्रकरण आरंभ करते हैं। थोड़ा सा विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की समझ में यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत के रचयिता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं। इस प्रकार जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विशुद्ध प्रकाशमयी धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को समस्त भोगों की कामना का त्याग करके निरंतर उनका ध्यान करने वाला साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्मा की उपासना करते एकमात्र उन्हीं को चाहते हैं, वे इस रजो वीर्यमयी भोगमय जगत को लांघ जाते हैं। किसी प्रकार के भोगों में उनका मन नहीं अटकता, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं। इसीलिए उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि जो सार वस्तु के लिए असार को त्याग दे वही बुद्धिमान है। अब सकाम पुरुष की निंदा करते हुए ऊपर कही हुई बात को स्पष्ट करते हैं। जो भोगों को आदर देने वाला, जिनकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के भोग सुख के हेतु हैं, वही भोगों की कामना करता है और नाना प्रकार की कामनाओं के कारण ही जहां जहां भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहां वहां कर्म अनुसार उत्पन्न होता है। परंतु जो भगवान के चाहने वाले, भगवान के प्रेमी भक्त पूर्ण काम हो गए हैं, इस जगत के भोगों से ऊब गए हैं, उन विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्तों की समस्त कामनाएं इस शरीर में ही विलीन हो जाती हैं। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि भोगों की ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़ने पर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता। वे भगवान को पाकर जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। पहले दो मंत्रों में भगवान के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तों का वर्णन किया गया है, उन्हीं को वे सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं। यह बात अब अगले मंत्र में कहते हैं। इस मंत्र में यह बात समझाई गई है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परंतु जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उनके सामने अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकरण में बताए हुए सबके आत्मा रूप परब्रह्म परमेश्वर उपासना रूप बल से रहित मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते। समस्त भोगों की आशा छोड़कर एकमात्र परमात्मा की ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरंतर विशुद्ध भाव से अपने इष्ट देव का चिंतन करना, यही उपासना रूपी बल का संचय करना है। ऐसे बल से रहित पुरुष को वे नहीं मिलते। इसी प्रकार कर्तव्य त्याग रूप प्रमाद से भी नहीं मिलते, तथा सात्विक लक्षणों से रहित संयम रूप तप से भी किसी साधक द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान साधक इन पूर्वोक्त उपायों से प्रयत्न करता है, अर्थात प्रमाद रहित होकर उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उन परमेश्वर की उपासना करता है, उसका आत्मा
परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। उपर्युक्त प्रकार से परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण बतलाते हैं। वे विशुद्ध अंतःकरण वाले सर्वथा आसक्ति रहित महर्षिगण उपर्युक्त प्रकार से इन परब्रह्म परमात्मा को भलीभांति प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता, वे पूर्ण काम हो जाते हैं। वे अपने आप को परमात्मा में लगा देने वाले ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही पूर्णतया प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों की महिमा का वर्णन करके अब ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हैं, जिन्होंने वेदांत शास्त्र के सम्यक ज्ञान द्वारा उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को भलीभांति निश्चय पूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्म आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयत्नशील साधक मरण काल में शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। जिनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाती है, उनकी अंतकाल में कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उस महापुरुष का जब देहपात होता है उस समय 15 कलाएं श्रद्धा, आकाश आदि पंच महाभूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम और मन सहित सब इंद्रियों के देवता, ये सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा सबके सब परम अविनाशी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सर्वतोभाव से उन्हीं में विलीन हो जाता है। यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह सब प्रकार के शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है, संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्य, देह अभिमान, विषय आसक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी का वर्णन करते हैं, जिसका इस उपनिषद में वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा कही गई है कि जो अपने अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से यथायोग्य कर्म करने वाले, वेद के यथार्थ अभिप्राय को समझने वाले, परब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले और उनके जिज्ञासु हैं, जो स्वयं एकर्षि नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। उस ब्रह्म विद्या रूप इस सत्य का पहले महर्षि अंगिरा ने उपर्युक्त प्रकार से शौनक ऋषि को उपदेश दिया था। जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ़ पाता, अर्थात इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं समझ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है।
इस प्रकार 2 बार ऋषियों को नमस्कार करके ग्रंथ समाप्ति की सूचना दी गई है।